नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज मैं आपको एडसेंस से जुड़ा एक एरर के बारे में बताऊंगा जिन्हें काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ता है। जैसे ये एरर देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है वैल्यूएबल इन्वेंट्री स्क्रैप्ड कंटेंट। बहुत सारे लोगों को एडसेंस की तरफ से रिप्लाई आता है जब वे अपना वेबसाइट को रिव्यू में भेजते हैं तो कि आपका कंटेंट जो आपने वेबसाइट पर डाला हुआ है वो स्क्रैप्ड है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि स्क्रैप्ड कंटेंट का मतलब क्या होता है, आपने क्या गलतियाँ की अपने वेबसाइट पे जिसके कारण एडसेंस आपके वेबसाइट को अप्रूवल नहीं दे पा रहा है, और इस एरर को कैसे दूर करेंगे हम ये भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मेरे सब्सक्राइबर का वेबसाइट है। जब उन्होंने अपना वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा तो एडसेंस की तरफ से रिप्लाई आया, जो यहाँ आप देख सकते हैं, यू नीड टू फिक्स सम थिंग्स टू यूज एडसेंस। यहाँ पे लिख रहा है स्क्रैप्ड कंटेंट। मेरे एक वेबसाइट पे और एक यूज़र ने कमेंट किया है कि देखो भाई मेरे वेबसाइट पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ स्क्रैप्ड कंटेंट का मेल आ जा रहा है मेरे को एडसेंस की तरफ से। तो उनके भी वेबसाइट को देखेंगे और बताएंगे उनके वेबसाइट पे क्या दिक्कत है, प्लस हम इस वेबसाइट का भी एनालिसिस करेंगे कि इन्होंने क्या गलतियाँ की है जिसके कारण स्क्रैप्ड कंटेंट बता रहा है। तो स्क्रैप्ड कंटेंट का मतलब हो गया आपने जो लिखा है वो एक तरह से कचरा है। मतलब पहले से ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप झूठ मूठ का जो भी लिख रहे हो किसी वेबसाइट से कॉपी कर रहे हो या थोड़ा सा उसमें हेरफेर करके आप लिख रहे हो। यहाँ पे लिख रहा है कि दिस इंक्लूड पेजेज और एप्स दैट आर स्क्रैपिंग और री राइटिंग ऑफ कंटेंट फ्रॉम द अदर सोर्सेज विदाउट एडिंग वैल्यू। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जो कंटेंट लिखा है कहीं से कॉपी किया है या उसको री राइट किया है थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, या फिर जहाँ से भी लिया है उसको बिना वैल्यू को ऐड किए। आपने ये नहीं बताया कि ये मैं सोर्स यहाँ से ले रहा हूँ और आपने उसका सारा कुछ अपने वेबसाइट में डाल दिया। तो ये गूगल के पॉलिसी का वायलेशन है, इसलिए वो आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आपको टिप्स दिया हुआ है कि किस तरह से अपने वेबसाइट पे आप क्वालिटी कंटेंट आर्टिकल डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पोस्ट दिखा देते हैं जिनकी वजह से ये एरर दिखा रहा है। तो ये तीसरा पोस्ट हम आपको चेक करके दिखाते हैं जो विधवा सहाय योजना के बारे में इन्होंने लिखा है। तो इसको हम कंटेंट को कॉपी करके स्मॉल एसईओ टूल्स में हम आपको दिखाते हैं। इसके द्वारा भी आप कॉपी कंटेंट चेक कर सकते हैं। मैं ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका इंटरफेस हमको देखने में अच्छा लगता है। आप दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं कॉपी कंटेंट देखने के लिए। तो इसमें आपको 63% कॉपी दिखा रहा है और यहाँ पे सारा लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है 23% कॉपीड। यहाँ पे आपको मैच सोर्स दिखा रहा है, ये 10% है, ये 17% है, ये 4% है, ऐसे आपको जो है दिखा रहा है। यानी इनके कंटेंट में कुछ ना कुछ कॉपीड है, ये दोनों टूल्स बता रहे हैं। ये इनका अगला पोस्ट है, इसको हम आपको दिखाते हैं करके। तो ये एसईओ टूल्स में आपको दिखा रहा है 46% कॉपीड, और इसमें करते हैं तो ये 100% कॉपीड दिखा रहा है। बट इसमें भी इनका वेबसाइट का कुछ एक लिंक भी है, ये वाला, और एक दो लिंक है, बट ये बता रहा है कि ये भी कंटेंट कॉपी है। तो एक बात मैं बता दूं, अगर आप कोई योजना के बारे में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं से आप कॉपीड करके ही लिखिएगा, या कुछ भी लिखिएगा तो थोड़ा ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर इतना मिल रहा है तो वो गूगल एडसेंस के अप्रूवल में दिक्कत होगा। 10% 20% मिले तो समझ में आता है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा मिल रहा है, 30%, 40%, 50% मिल रहा है, तो फिर दिक्कत है। अगर आप चेक करते हैं और ये कॉपी दिखाता है तो आप कोशिश कीजिए किसी और टॉपिक पे लिखने का। ये इनका अगला पोस्ट है, गूगल से ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये देखिए, इसको मैंने चेक किया तो ये 100% यूनिक दिखा रहा है। ऐसा आप कंटेंट लिखिए, 100% यूनिक दिखाए या 2-4-5% भी कॉपी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वही चीज़ हम इसमें चेक करते हैं तो ये भी इनका यूनिक है। ये 58% जो दिखा रहा है ये इन्हीं के वेबसाइट का लिंक है, और बाकी 3% फेसबुक का एक है और एक जो है थोड़ा किसी और वेबसाइट का, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि मान लीजिए कि मैंने जो पोस्ट डाला किसी और ने मेरे ही पोस्ट को कॉपी करके डाला, तो क्या मेरे को कॉपी कंटेंट दिखेगा या नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो कॉपीड कंटेंट अगर ये टूल्स में दिखा रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट गूगल ये समझ जाएगा कि कौन सा कंटेंट पहले आया है और किसने किसको कॉपी किया है, उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन आता है। तो आप इस बात का टेंशन नहीं लीजिए कि आपका कंटेंट अगर कोई कॉपी करता है
तो मेरे को भी कॉपी कंटेंट का इशू आएगा। जैसे मैं एक पोस्ट दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आपका है, इसको मैंने कॉपी करके इसमें अगर सर्च कर रहा हूँ स्मॉल एसईओ टूल्स में, तो इसमें कोई कॉपीड कंटेंट नहीं दिखा रहा है, केवल 7% दिखा रहा है, वो भी दूसरे सोर्स का। मैच सोर्स में मैं जाता हूँ तो ये एक experian.com है, वहाँ का दिखा रहा है। तो इस वेबसाइट से मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक 48% का कॉपी दिखा रहा है theedupoint.com का। अगर हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपी कंटेंट तो है, यहाँ पे देख रहे हैं मानव गरिमा योजना डिटेल्स, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई, रिजल्ट, रूल्स वगैरह जो भी दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो कॉपीड है, बट इन्होंने जो पोस्ट डाला हुआ है वे ये 30 अप्रैल को डाला हुआ है। अपडेट टाइम कब है यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, और इन्होंने भी 30 अप्रैल को डाला हुआ है। तो हो सकता है इस वेबसाइट से कॉपी करके इस वेबसाइट पे डाला गया होगा, इस वजह से जो है यहाँ एसईओ टूल्स में नहीं दिखा रहा है कॉपीड, लेकिन इसमें दिखा रहा है। आपको एक और पोस्ट दिखाते हैं, ये पोस्ट को मैंने चेक किया, यहाँ पे 38% कॉपीड दिखा रहा है। तो इस तरह के आप पोस्ट लिखिएगा तो गूगल उसको स्क्रैप्ड कंटेंट, कॉपी कंटेंट, रीराइट कंटेंट वगैरह मान के आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं देगा। अब मैं इस वेबसाइट को भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे भी क्यों गूगल का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, और गूगल क्यों कह रहा है कि इस पे जो कंटेंट डाला हुआ है ये वो स्क्रैप्ड है या कॉपीड है। तो अगर इनके पहले पोस्ट को देखते हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, तो चेक करने पर ये 100% यूनिक है। तो इसी तरह का कंटेंट आपको लिखना है अपने वेबसाइट पे ताकि वो कहीं से कॉपीड नहीं हो। लेकिन अगर हम और सब टॉपिक देखेंगे जिन्होंने बहुत सारे इन्होंने बताया हुए हैं पृथ्वी के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, उन सब का एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं। तो इनका शुरू का 5-6 पोस्ट मैंने देखा वो कॉपीड नहीं था। ये एक पोस्ट दिखा रहे हैं आपको, इसका मैंने चेक किया, यहाँ पर आपको कुछ इनका कंटेंट कॉपीड दिखा रहा है, ये 5% दिखा रहा है आज तक .indiatoday.in का। हो सकता है कि इन्होंने यहाँ से कॉपी नहीं किया हो, किसी किताब से लिखा हो, लेकिन यहाँ पे कॉपी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसी किताब का रेफरेंस करके पहले ही अगर आज तक लिख चुका है तो आप अगर उस किताब से फिर से लिखते हो तो वो कॉपीड दिखाएगा, क्योंकि कंटेंट सेम हो जाता है। फिर और दिखा रहा है एक फेसबुक पेज, पता नहीं शायद इन्हीं का फेसबुक पेज है या क्या, देखना होगा। और ये 37% जो दिखा रहा है इन्हीं के वेबसाइट का है, फिर 11% दिखा रहा है। तो इस तरह का ये आपको कॉपी कंटेंट दिखा रहा है। ये एक गूगल के बुक का भी दिखा रहा है कॉपीड कंटेंट यहाँ पे। तो इस तरह इनके भी वेबसाइट पे कॉपीड कंटेंट है, उस वजह से गूगल इनके वेबसाइट को बोल रहा है कि आपके पास स्क्रैप कंटेंट है और इनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाया है। तो जो लोग भी किताब से डायरेक्टली कॉपी करते हैं लाइन टू लाइन, जैसे इतिहास का टॉपिक लिखने के लिए या भूगोल का टॉपिक लिखने के लिए, तो गूगल एडसेंस के पास बहुत सारी बुक्स हैं जिनके कंटेंट उसके पास रहते हैं, जो कभी भी चेक करके वो देख सकता है कि ये जो कंटेंट वेबसाइट पर लिखा गया है किसी बुक का है या नहीं। आप किसी किताब से कॉपी मत कीजिए अपने वेबसाइट पर लिखने के लिए, नहीं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं यदि आपका कोई स्क्रैप कंटेंट का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि टिप्स दिया हुआ है, पॉलिसी टिप्स फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी साइट्स। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि डोंट क्रिएट मल्टीपल पेजेस और साइट विथ डुप्लीकेट कंटेंट। आपको जो है खुद के किसी कंटेंट का कॉपी करके फिर दूसरे पोस्ट पे नहीं करना है या दूसरे पेज पे नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोवाइड कंटेंट दैट गिव्स यूज़र ए रीज़न टू विजिट एंड रिटर्न टू योर साइट। आपको ऐसा कंटेंट डालना है जिसके कारण कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे विजिट करे और बस केवल क्लिक करे और वापस मत चला जाए, मतलब देखे तो वो पढ़े आपका कंटेंट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका वेबसाइट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी यूज़र विजिट करे तो आपके वेबसाइट को बढ़िया से पढ़े, वो बस आए और वापस नहीं चला जाए। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका वेबसाइट दूसरों से अलग दिखना चाहिए, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो कंटेंट किसी और वेबसाइट पे नहीं हो। इसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन और सर्विस प्रॉमिस। यहाँ पे गूगल एडसेंस कहना ये चाह रहा है कि अगर आप साइट पे कोई डालते हो और कोई यूज़र क्लिक करता है वो आर्टिकल पे ही जाए, बीच में कोई एड्स नहीं दिखाए, 2-3 रीडायरेक्ट वेबसाइट नहीं हो, इस तरह के कंटेंट पे वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं देगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल कह रहा है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा अगर किसी सोर्स से अगर न्यूज़ लेते हो तो वो वहाँ पे सोर्स लिख देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो कंटेंट डाला है या थीम जो भी है वो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि यूज़र को दिखे सही से, और उसका कंटेंट भी रिच होना चाहिए,
यहाँ पे कह रहा है फोकस ऑन द टॉपिक यू आर नॉलेजेबल। आप जिस टॉपिक के बारे में जानते हैं उसी टॉपिक पे फोकस करके लिखिए। अवॉइड डुप्लीकेटिंग द सेम कंटेंट ऑन सेवरल पेजेस और प्रोड्यूसिंग ओवरलैपिंग और रिडंडेंट कंटेंट। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है ये सब। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेटिंग कंटेंट इन द अटेम्प्ट टू ट्रिक आवर बॉट्स इरेलेटिव हाई पेइंग कीवर्ड्स। आपको जो है किसी बॉट का यूज़ करके या किसी टूल्स का यूज़ करके कंटेंट रीजनरेट नहीं करना है कहीं से। वैसे कंटेंट को ये स्क्रैप कंटेंट कह सकता है या आपको गूगल पॉलिसी वायलेशन करके आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं देगा। तो इस तरह से आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अगर स्क्रैप कंटेंट का आपके पास गूगल एडसेंस के द्वारा नोटिफिकेशन आता है तो उसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पे कुछ ना कुछ कॉपीड आर्टिकल है। आप उसको टूल्स के माध्यम से चेक करिए। मैंने आपको जैसे बताया ये टूल्स है, इस टूल्स में आप चेक कीजिए। यहाँ पे आपको सारा दिखा देगा कि किस किस लिंक के द्वारा कॉपी किया गया। अगर आपका ही लिंक है तो ये कॉपीड नहीं है, किसी अदर का लिंक है तो वो कॉपीड है। आप वो लिंक खोल के देख सकते हैं कौन कौन कंटेंट्स कॉपी है। ऐसे भी यहाँ पे हाईलाइट कर देता है कि कौन कौन से कंटेंट कॉपीड है। आपको इस कंटेंट को या तो बदलना है, अगर ज़्यादा कॉपीड है तो उसको ड्राफ्ट में डाल के कोई नया कंटेंट लिखिए खुद से, तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत से लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि मेरा एडसेंस ठीक कर दीजिए। तो अभी तो मेरे को टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। मेरे को जितना हो पाएगा मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, कमेंट में कर करके हमको बार बार बताना पड़ता है 9852645801। आप इस पर जब ज़रूरी हो तभी मैसेज कीजिए, नहीं तो मैं वीडियो ये सारा बताया हूँ इसमें प्रोसेस, पहले वो कर लीजिए सही से। उसके बाद जो दिक्कत हो वो मेरे को व्हाट्सएप पे आप शेयर कीजिए, मैं ज़रूर मदद करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।